मुल्क शाम का वाकया है, गौर से सुनो मेरे बुजुर्ग बैठे हैं। ये कोई किताबों में लिखा हुआ वाकया नहीं है, ये हकीकी वाकया है। मुफ्ती शाम जो थे मुल्क शाम के शेख अहमद कफ्तार, जिन दिनों में हम पढ़ते थे मुल्क शाम में, 2005 की ये बात है। उन्होंने अपने एक दर्स में बयान में ये बात बताई कि मेरे एक दोस्त थे, वो मकरूज हो गए। क्या हो गए? कर्जदार। अल्लाह ताला आप सबको, हम सबको कर्ज जैसे मुहलिक मर्ज से महफूज फरमाए। जो कर्जदार है अल्लाह ताला उनको कर्जों से निजात दिलाए। मकरूज हो गया, वो मेरे पास आया, मुझे कहने लगा या शेख मैं बहुत मकरूज हो गया हूं, जिससे मैंने कर्ज लिया है। ये हकीकी वाकया है, इसके चश्मदीद गवाह अब भी मौजूद है, जिंदा है। शेख अहमद कफ्तार, उनका विसाल हो गया, मुफ्ती शाम का। उन्होंने अपने बयान में, उस दर्स में मैं बैठा हुआ था, मैंने अपने कानों से सुना। वो कह रहे हैं कि मेरे एक दोस्त थे, वो मकरूज हो गए, कर्ज उन पर ज्यादा हो गया। तो मेरे पास आए, कहने लगे रात के वक्त शेख साहब मैं मकरूज हो गया हूं, कल का एक ही दिन है, परसों तक अगर मैंने मतलूबा रकम उन लोगों तक न लौटाई तो मेरी उम्र आपके सामने है, 60 साल का हो गया हूं और बारिश हूं, बाइज्जतदार हूं इलाके में। तो परसों जो है जिनसे मैंने कर्ज लिया है, उनके जो एग्रीमेंट है उनमें यह तय है कि फुला तारीख तक अगर आपने मुकर्ररा तारीख तक कर्ज अदा न किया तो तुझे महकमे में, कोर्ट में मैं ले जाऊंगा, वहां से जो फैसला होगा तू सुनेगा, हो सकता है मुझे जेल कस्टडी ना हो जाए। इस उम्र में बाल बच्चेदार, नवासियों वाला, अब इस उम्र में इतनी बदनामी मुझे किस तरह बर्दाश्त होगी? मैं मकरूज हूं, परेशान हूं। तो शेख अहमद कफ्तार बताते मैंने ये आयत पढ़ी जो मैंने आपको बताई, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। नबी मोमिनों के ज्यादा नजदीक है, उनके जानों से भी ज्यादा नजदीक। तो मैंने ये आयत पढ़ी, क्या तू कुरान मजीद नहीं पढ़ता है? अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। नबी मोमिनों के ज्यादा नजदीक है, उनके जानों से भी। कहने शेख मुझे पता है, ये आयत में पढ़ता हूं, इसके मुतालिक मुझे इल्म है। शेख अहमद कफ्तार कहते मैंने उसे कहा तो तू रसूलुल्लाह के दरवाजे पर दस्तखत क्यों नहीं देता? इकरा दक्किल बाब हबीबिकल मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दक कहते हैं दक्का, खटखटाना, कि जाओ दरवाजा खटखटाओ रसूलुल्लाह का। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, तुम में से जो कोई मकरूज हो, जिसका कर्ज हो, वो कर्ज अदा नहीं कर सकता है, तो मैं मोहम्मद उसका कर्ज अदा करूंगा। जा रसूलुल्लाह का दरवाजा खटखटा, ऐ शेख मैं क्या करूं? उसने मुझसे पूछा, मैंने उसे कहा रात के वक्त जब तू सोने लगे 2 रकात अपनी कदाए हाजत पढ़, जो आपको हाजत है, उसके बाद मुसल्ले पर बैठकर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद और सलाम पढ़। जिस कदर तू पढ़ सकता है पढ़ता रहे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला तुझे कोई बशारत या खुशखबरी देगा। वो कह रहा है वो शेख अहमद कफ्तार वो कहते वो शख्स चला गया। जब घर पहुंचा, मेरा दोस्त था, साथी था, मैं भी अपने घर गया। रात के वक्त घर वालों से कुछ रकम मैंने मांगी जो मेरे पास थी, वो मैंने जमा की कि कल सुबह उसके पास जाऊंगा, मैं अपनी तरफ से दूंगा ताकि इस कर्जदार का कर्ज उतर जाए। और वो शख्स जाता है अपने घर, रात के वक्त 2 रकात नफल पढ़ के मुसल्ले पर बैठकर दुरूद और सलाम पढ़ता है। याद रखो, जो हम और आप दुरूद और सलाम पढ़ते हैं, दुरूद और सलाम का कोई कैद नहीं, कोई भी दुरूद पढ़ो, सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, कोई भी दुरूद पढ़ो, दुरूद का कोई कैद नहीं कि ये दुरूद ना पढ़ो, वो दुरूद पढ़ो, ये लोगों के बनाई हुई बातें। दुरूद इब्राहिमी पे पढ़ो, दूसरा दुरूद ना पढ़ो, दुरूद इब्राहिमी भी तुम पढ़ सकते हो, कोई भी दुरूद पढ़ो, उसमें कोई कैद नहीं। वो शख्स कहता है घर गया, दुरूद और सलाम पढ़ने लगा, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। पढ़ते 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 उसकी आंख में नींद आ गई, नींद गालिब आ गई, गुनूदगी हो गई।
सोने लगा, उसी मुसल्ले पर वो लेट गया, सो गया, आराम में है। वो शख्स कहता है, उसने कहा कि रात के आखिरी हिस्से में मैं देखता हूं एक शख्स आता है मेरे पास, वो कहता है तू परेशान क्यों है, और ऐसा चेहरा मैंने दुनिया में कभी हसीन और जमील देखा ही नहीं। मुल्क शाम के नौजवान अगर आपने देखे होंगे बड़े हसीन और जमील होते हैं, खूबसूरत, कदावर। वो शख्स कहता है मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा हसीन चेहरा कभी देखा ही नहीं था। वो आकर मुझे कहता है ख्वाब में तू परेशान है, कल सुबह ठीक 8 बजे फलां शख्स इस हुलिये वाला साहिबुन नज़ारा चश्मा पहना हुआ तेरे दरवाजे पर आएगा और तेरा सारे का सारा कर्ज वो अदा करेगा। याद रखो, इश्क़े मुस्तफा नहीं है तो ये जिंदगी फजूल है। ये लीडरों की दोस्ती और लीडरों की मोहब्बत आखिरत में काम नहीं देगी। आखिरत में अगर तुम्हें नफा देगी तो रसूलुल्लाह की जात नफा देगी। मैं तो अल्लाह ताला हमारे नौमान भाइयों को सलामत रखे। हालांकि सियासी तरह भी जाते हैं, लेकिन जब भी मिलाद शरीफ का मौका आता है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, क्योंकि ये मोहब्बत है, अपने नबी से मोहब्बत का एक सबूत है। अल्लाह ताला तमाम नौजवानों के दिलों में यही मोहब्बत पैदा करे। कोई झंडा हमें एक नहीं कर सकता सिवाय सब्ज गुंबद के झंडे के। ये रंग बिरंगी झंडे आएंगे जाएंगे, सब्ज गुंबद का झंडा वो झंडा है जो अमन का झंडा है, मोहब्बत का झंडा है और सलामती का झंडा है। तो मैं बता रहा था, शेख अहमद कहते हैं कि वो दुरूद पढ़ते पढ़ते ख्वाब में देखता है कि एक शख्स आया और वो मुझे कहता है कि फुला फुला हुलिये वाला सुबह ठीक 8 बजे तेरे दरवाजे पर आएगा और तेरा कर्ज अदा करेगा। ख्वाब से बेदार हो गया। बेदार होकर मैं सोचने लगा कि शायद परेशानी की वजह से परेशान होकर मैं सो गया था। ये ख्वाब में देखा, बावुजू होकर फिर आके मुसल्ले पे बैठता है, दुरूद पढ़ता है, सलातो सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह पढ़ते 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 फिर उसे नींद आती है, फिर सो जाता है। फिर देखता है वही चेहरा, नूरानी चेहरा, चमकता हुआ चेहरा मेरे पास आता है कि मैंने तुझे बताया कि ये शख्स जो है सुबह 8 बजे तेरे पास आएगा और तेरा कर्ज अदा करेगा। कि मैं देखने लगा, सोचने लगा, तो वो मुझे कहता है कि तुझे पता नहीं, तू देख रहा है मैं कौन हूं? मैं मोहम्मद हूं, मोहम्मद। और शैतान कभी मेरी शक्ल नहीं बना सकता। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अल्लाह ताला ने शैतान को यह ताकत न दी है कि किसी के ख्वाब में आए और ख्वाब में आकर यह कहे कि मैं मोहम्मद हूं। हुजूर का चेहरा नहीं बना सकता। दुनिया के हर किसी का चेहरा बनाकर किसी के ख्वाब में जा सकता है, मगर रसूलुल्लाह का चेहरा शैतान को ताकत नहीं कि वो कभी बनाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तो नौजवानों, ये अकीदा रखते हो, अपने नबी से मोहब्बत रखते हो और यकीन कामिल करो कि हमारा नबी जिंदा है और हमसे हमें देख रहा है। और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम, मेरा दुनिया में जिंदा होना भी तुम्हारे लिए बेहतर और दुनिया से जाहिरी पर्दा फरमा के चला जाना भी तुम्हारे लिए बेहतर। साहबा अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, आपका हमारे दरमियान होना ये तो बेहतर, और आपको जब वफात आए, जाहिरी जिंदगी से आप चले जाएं, और ये हमारे लिए किस तरह बेहतर हो सकता? क्या फरमाया हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि जब दुनिया से मैं पर्दा फरमा के जाऊंगा तो रज़ु अलैया आमालुकुम, तुम्हारे आमाल मेरी बारगाह में पेश होंगे, मेरे दरबार में पेश होंगे। जब तुम्हारे आमाल मेरी उम्मत के अच्छे होंगे तो मैं रब की हम्द करूंगा। जब तुम्हारे आमाल बुरे होंगे तो याद रखो तुम्हारी हक में मैं रब से दुआ करूंगा। हमारा नबी हमारे हक में दुआ भी करते हैं, लेकिन वो जो कि उम्मती होने के साथ साथ आशिक रसूल भी हो, गुलाम रसूल भी हो। कलमा गो मुसलमान तो मिलेंगे, लेकिन मोमिन और आशिक होना, यही दीन की जरूरत है। मेरे नौजवानों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, तुम में कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं उसके नजदीक, उसके माँ बाप, उसकी औलाद, उसके रिश्तेदार
दोस्त अहबाब से सबसे ज्यादा मैं महबूब ना हो जाऊं, वो मोमिन नहीं हो सकता। तो हमें अपने नबी से मोहब्बत है, तभी तो उसका जिक्र करते हैं, उसकी महफिलें सजाते हैं, उसका नाम लेते हैं, नाते पढ़ते हैं, दुरूद और सलाम पढ़ते हैं। ये हमारे नबी की मोहब्बत है जो हमारे दिलों में है। और खुशनसीब है कि अल्लाह ताला ने हमारे दिलों में अपने नबी की मोहब्बत पैदा फरमाई है। और यही मोहब्बत के दावेदार सहाबाए किराम थे, ताबिईन थे, तबा ताबिईन थे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मत में जितने भी औलिया कामिलीन गुजरे, वो अपने आप को गुलाम मुस्तफा कहते हैं। हम रसूल के गुलाम हैं, हम मोहम्मद अरबी के जानसार हैं, हम मोहम्मद अरबी के आशिक हैं। तो शेख अहमद कहते हैं जब ख्वाब में देखते हैं वो कहते हैं कि मैं मोहम्मद हूं, मोहम्मद। अब उठ गए, घबरा गए, मुसल्ले पर बैठे रहे, फजर का वक्त हो गया, फजर की नमाज पढ़ी, पढ़ने के बाद बैठे हैं उसी मुसल्ले पर दुरूद और सलाम पढ़ रहे हैं। ठीक 8 बजे वही शख्स, वही हुलिया जो ख्वाब में देखा था, दरवाजा खटखटा था। खटखटा कर कहता है कि अपने सनदात लो, सनदात कहते दस्तावेजात, वो लो और मेरे साथ चलो, जिस जिसका कर्ज है वो तेरा मैं कर्ज अदा करता। ख्वाब भी देखा था और ये मामला जो हकीकी वाकया हो रहा है, और ख्वाब सामने, कुछ देर पहले ख्वाब देखा, कागजात लेकर उसके साथ चलता है। चलते चलते ये नहीं बताता है कि फुला फुला का कर्ज है, बल्कि वो जाता है दरवाजे पर दस्तखत देता है कि उसका कागज निकालता है, कितनी रकम, इतनी, उसको लौटा देता है। दूसरा, तीसरा, चौथा, यहां तक कि उसके सारे का सारा कर्ज अदा हो गया। उसके बाद कुछ रकम उसको देता है, ये रखो अपने पास संभाल के, जब ये खत्म होगी फिर दोबारा मैं आऊंगा। शेख अहमद कहते हैं उसने कहा कि मैंने उसको मजबूर किया है, फुला तूने मुझ पर इतना एहसान किया है, मेरे घर चल, मैं तेरी खातिर तवाज़ो करूं, तेरी खिदमत करूं, कम से कम मेरे घर का पानी पी ले। उसने कहा चलो तेरी घर की तरफ। कहते वो शख्स जब अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा, 60 साल की उम्र थी, बड़ी उम्र का था, उससे जायद, और पीठ उसकी टेढ़ी हो गई थी। दरवाजा जब खोलने लगा, दरवाजा खोलता है, अंदर दाखिल होता है, पीछे पलट के देखता है, उसको कहता है कि अंदर दाखिल हो जा, और पीछे देखता है कोई शख्स नजर नहीं आ रहा। अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों के नजदीक है, ज्यादा करीब है उनके जानू से भी। अंदर जाके वो मुसल्ले पर बैठता है, रोने लगता है, बैठा हुआ है। शेख अहमद कफ्तारो कहते हैं मैं सुबह 8:30-9 बजे वहां पहुंचता हूं। कुछ देर के बाद दरवाजा खटखटाता हूं, जो मैंने रकम ली थी कि उसको दूं ताकि कर्ज अदा करे। दरवाजा खोलता हूं, अंदर रोने की आवाज आ रही है, जो मुसल्ले पर बैठा हुआ है ज़ारो कतार रो रहा है। मैं वो रकम उसके सामने पेश करता हूं, परेशान न हो, कुछ रकम मैं लेके आया हूं, ये अदा कर ले, अल्लाह ताला खैर करेगा। वो सर उठाकर मुझे कहता है मुझे तेरे रकम की जरूरत नहीं, रसूलुल्लाह ने मेरा कर्ज अदा कर दिया। गुलाम है, गुलामी है रसूल में, मौत भी हयात। शेख अहमद पूछते हैं वो किस तरह हुआ? कहते तूने मुझे नहीं बताया था रात को, अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों के नजदीक है उनके जानों से भी ज्यादा। तू जाके रसूलुल्लाह का दरवाजा खटखटा, दस्तखत दे, तो मैंने वही अमल किया। ख्वाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर मुझे बशारत दे के गए, और ये मेरा कर्ज सुबह में ये सारा अदा हो गया है, और मुझे कुछ रकम भी देकर गए। ये देखो मेरे पास रकम रखी हुई है। तो मेरे नौजवानों, मेरे अजीजों, दोस्तों और बुजुर्गों, जो कसीदा बुर्दा हम पढ़ते हैं इमाम बूसीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का, मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा, कसीदा बुर्दा, इसकी माना किया जो चादर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उस आशिक को ख्वाब में तोहफतन दी थी। इमाम बूसीरी जो लाइलाज हो गया था, बिस्तर पर पड़ गया था, फालेज हो गया था,
तो ये कसीदा पढ़ते 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 उसको नींद आती है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आकर हाथ फेरते हैं और कहते हैं तेरा ये कसीदा बुर्दा मुझे बहुत अच्छा लगा। तोहफतन चादर मुबारक अपना तोहफा देते हैं। सुबह उठते हैं तो फालिज का मरीज सही सलामत होकर खड़ा होता है और वही चादर कांधे पर रखी हुई होती है। तो मेरे अजीजों दोस्तों और नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह हम और आप आशिकाने रसूल हैं। वक्त काफी हो चुका है तकरीर का। इंशाअल्लाह यहाँ इस इलाके में हम आते रहते हैं, हमारे अकाबिर भी आते रहे हैं और आप अहबाब की जो मोहब्बत है अल्लाह ताला इसी मोहब्बत को सलामत रखे हम सब के दिलों में। जश्न ईद मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दिन ब दिन बढ़ता रहेगा, इसे कोई खत्म नहीं कर सकता इंशाअल्लाह। शायर कहता है ना, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरे। निसार तेरी चहल पहल पे हजारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। नौजवानों याद रखो, इस्लाम बाद में है, हमारे मोहम्मद पहले है, नबी की जात पहले है, फिर इस्लाम है। नबी की जात पर ईमान लाओ फिर इस्लाम नसीब होगा। और नबी के जात के बगैर कोई इस्लाम रब की बारगाह में कबूल नहीं। इस्लाम वो रब की बारगाह में कबूल है जो मोहम्मद अरबी ने हमें बताया है, जो मोहब्बत का रास्ता है, अमन का रास्ता है, भाईचारे का रास्ता है, अखुवत का रास्ता है और अखलाक का रास्ता है। ये सब चीजें हमें गुलामी मुस्तफा में मिलेंगी, दामन मुस्तफा में मिलेंगी। अल्लाह ताला आप नौजवानों के दिलों में अपने प्यारे नबी की मोहब्बत और बढ़ाए और आपके अकीदे को अल्लाह ताला और पुख्ता रखे। अल्लाह ताला जिन नौजवानों ने, एलियानी सिद्दीक गोट के नौजवानों ने ये बाबरकत महफिल मुनाकिद की, मैं दुआ गो हूं अल्लाह ताला की बारगाह में उन सब की कोशिशें और मेहनतें अपनी बारगाह में कबूल फरमाए।